हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने प्रोबेबिलिटी जानी थी। प्रोबेबिलिटी में हमने समझा था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। एक क्वेश्चन जो हमने लिया था कॉइन के ऊपर, तो जो हमने कॉइन के ऊपर क्वेश्चन को शुरू किया था वहाँ हमने सिर्फ एक कॉइन की बात की थी और हमने एक और क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने दो कॉइन की बात की थी। हमने सीखा था कि किस तरीके से उसमें हम अलग अलग तरीके से इवेंट फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं अपने सिंगल कॉइन की या डबल कॉइन की। तो आज हम तीन कॉइन को लेकर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम तीन कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तीन कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दोस्तों आज हमें एक और टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले दो कॉइन के लिए टेबल क्रिएट किया था, बस उसी तरीके से हमें तीन कॉइन के लिए टेबल क्रिएट करना है ताकि आप ये जान सके कि टोटल आउटकम हमारा क्या होगा, कितने टोटल आउटकम आ सकते हैं अगर हम तीन कॉइन को टॉस करें। तो आइए बना लेते हैं अपना टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दो कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या थी। हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, जो कि थी टेल हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड हेड हेड। ये हमारी दो कॉइन की प्रोबेबिलिटी। अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके टोटल आउटकम थे ये। अब हमने एक और कॉइन इसमें ऐड कर दिया है, तो एक और कॉइन ऐड करने के लिए हम यहाँ साइड में टेल और हेड जोड़ लेते हैं। अब हमें टेबल क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए, ये हमारा जो टेबल क्रिएट हो रहा है ये तीन कॉइन को लेकर बन रहा है। तीन कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तीनों कॉइन में कितने फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं। फिलहाल फेवरेबल आउटकम तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमें फाइंड करना है, बट टोटल आउटकम हमें पता होना चाहिए। तो हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन कौन से आउटकम आते हैं। तो वैसे ही हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है यहाँ से टी को टी और टी एच के साथ, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड। सेम हमें यहाँ से जो इसके साथ करना है ये हो जाएगा टेल टेल टेल। फिर वैसे ही सेम टेल के साथ यहाँ पर, तो टेल हेड टेल। फिर ये टेल के साथ यहाँ हेड, तो ये हो गया टेल हेड हेड। दोस्तों इस तरीके से टेबल बनाने का ये फायदा है कि आप ये जो जितने भी आउटकम है ये भूलेंगे नहीं और आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप इसके साथ शुरू करेंगे हेड टेल, तो यहाँ से हम इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा हेड टेल हेड। और फिर यहाँ से हेड, तो हेड टेल टेल, देन हेड के साथ यहाँ पर, तो हेड हेड हेड, और ये हेड के साथ यहाँ पर। तो हो गए पॉसिबिलिटी यहाँ पर हेड हेड हेड, तीनों में ही हेड। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे ही पॉसिबिलिटी जो हमारे पास आउटकम में है ये 8 हो। ये जो हम देख रहे हैं ये 8 के 8 हमारे पास टोटल आउटकम में है। किसी में भी आप देखेंगे मैचिंग नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट इन्हें रट लेते हैं। रटने के कारण जब उन्हें पता है कि आउटकम टोटल 8 है और वो बनाने की कोशिश करते हैं एग्जाम के समय, बट कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा होता है। कहीं आप एच एच टी 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 एच टी बार बार कर देते हैं। बट अगर आपने एक बार ये टेबल का कॉन्सेप्ट बना लिया, सिर्फ 1 मिनट लगेगा दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट लगाना है आपको। 1 मिनट में ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, आपको पूरे के पूरे आउटकम जो है वो आ जाएंगे और किसी में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, सारे डिफरेंट है और बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस ही नहीं है। तो आपको ये टोटल आउटकम 3 कॉइन के मिल जाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम क्या होंगे। अब इस पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कल ही हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पर बात की थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के 1 कॉइन और 2 कॉइन दोनों की बात की थी। आज हम 3 कॉइन की बात करें तो इस पर भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है। हमें यहाँ लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट कुछ भी हो सकती है। अगर इवेंट मुझे फाइंड करना है, जो भी इवेंट है वो यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे
नंबर ऑफ favorable outcome divided by total number of outcome। इस तरीके का फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। बस अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो क्वेश्चन बनने वाला है वो, तो उसके बेसिस पर हमें इतना तो क्लियर हो गया कि टोटल आउटकम जब हम 3 कॉइन की बात करें तो वो क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम आ जाती है 8। अब डिपेंड करता है कि हमें सवाल कैसा पूछा गया। अब मान लीजिए कि मुझे सवाल पूछा गया है कि हमें हेड फाइंड करना है, ओनली हेड। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की है। जब ओनली वर्ड आता है तो यानी कि आपकी जो आउटकम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए, टेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओनली हेड। तो यहाँ देखिए जितने भी आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही आउटकम में आपको सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं। तो आप देखिए यहाँ कहीं पर टोटली हेड है, तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल यहाँ हेड 2 है पर टेल आ रहा है। तो यहाँ यही एक हमारे पास ऐसा आउटकम है जो कि सिर्फ हेड है, ओनली हेड की कंडीशन में हम सिर्फ इसे ही ले सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रोबेबिलिटी में डालूंगा प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या ढूंढ रहे हैं, ओनली हेड। तो यहाँ आपको लिखना है ओनली हेड, ओनली हेड की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं जो कि मुझे मिली है 1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। इस तरीके से हमें ओनली हेड की प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/8। तो दोस्तों ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ओनली टेल के लिए भी फॉलो हो सकता है। तो ओनली टेल के लिए कितना होगा, आप देख लीजिए ओनली टेल कहाँ पर है, सिर्फ टेल, हेड नहीं। तो आप देखेंगे ये रहा, देखिए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 बन जाती है। 8 क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 8 है और 1 जो कि ओनली टेल की कंडीशन। अब देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, हेड ओनली नहीं जोड़ा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जिसमें हम 2 1 या 3 जितने भी हेड हो, 1 2 3 जितने भी हेड हो उसमें सभी आ जाते हैं अगर सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो। तो दोस्तों अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ओनली नहीं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर हेड हम काउंट कर सकते हैं, 1 भी, 2 वाले भी और 3 वाले भी। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, क्या हम फाइंड कर रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ हेड लेते हैं, हेड, इवेंट हमारा हेड फाइंड करने की है और टोटल आउटकम मुझे पहले से पता है तो मैं 8 लिख देता हूँ। बट हेड आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए एक हेड है, इसमें नहीं है, इसमें है एक हेड, इसमें है 2 हेड तो भी चलेगा, एक हेड है 2 हेड है तो भी चलेगा, यहाँ 2 हेड है चलेगा, ये एक हेड है तो भी चलेगा, 2 हेड चलेगा, 3 हेड ये भी चलेगा। तो यानी जहाँ हेड है हम वो काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हेड जो कि हमारे टोटल आउटकम में है, तो हम लिख देंगे 7। ये हो गया 7/8। तो 7/8 की प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाती है हेड के लिए। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें ओनली हेड था। दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ओनली हेड पर हमें सिर्फ हेड काउंट करना है और हेड बोला गया यानी कि हम सभी हेड काउंट कर सकते हैं। वैसे ही सेम क्वेश्चन टेल के लिए भी आ सकता है। अगर हम लिखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो हम यहाँ टेल पर लिख सकते हैं, यहाँ हमें बस चेंज कर देना है, टेल चेंज कर लेना है, टोटल आउटकम 8 ही रहेगा। अब देखिए टेल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये भी चेंज कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए मैं टेल लिख देता हूँ, तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है यहाँ 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर एक भी टेल नहीं है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है 7/8। यानी कि चाहे हम हेड ढूंढे या टेल, उसमें हमारे पास 7/8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गेटिंग अ हेड मीन्स वहाँ एक ही हेड होना चाहिए, 2 हेड 3 हेड नहीं चलेंगे, एक ही हेड होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए यहाँ एक हेड है, ये भी एक हेड है, ये 2 वाला नहीं चलेगा। उन्होंने पूछा है कि सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो सिंगल हेड यानी कि 1 2 3, सिर्फ 3 है, तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हो जाएगा 3/8।
अब कई बार दोस्तों इस सम को हमें सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, जैसे 7/8 तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, बट अगर ये प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है 4/8 तो इसे आपको सिंप्लीफाई करना है कैंसिल करके, जो कि 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर आपको इतने तक आंसर लाना है, तभी आपकी कंप्लीट होगी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में किस तरीके से 3 कॉइन के साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो श्योरली आते हैं। अगली वीडियो में हम डाइज और कार्ड की बात करेंगे, किस तरीके से हम डाइज या कार्ड में प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों और मेहनत करिए।